समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख सरदार नगर आदरणीय राम नक्षत्र यादव जी उपस्थित हैं। यादव ये बताइए कि नीट का पेपर आउट हुआ है और शिक्षा मंत्री इस पर इस्तीफाएं दे रहे हैं, देश इस्तीफा मांग रहा है, इस पर आपकी क्या राय है सर? सबसे पहले मैं बता दूं, मैं राम नक्षत्र यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं और अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं। अब नीट परीक्षा के ऊपर आपने मुझसे प्रश्न किया, अच्छी बात है। किस किस से इस्तीफा लेंगे, इस सरकार में किस किस से इस्तीफा लेंगे? शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेंगे। नीट पेपर आउट हुआ, कौन सा पेपर? मोदी जी की सरकार में 80 पेपर लीक हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पूरे ऑल इंडिया के अंदर 80 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। किस किस से इस्तीफा लेंगे? देश के गृह मंत्री के देख रेख में पुलवामा की घटना हुई, उन्होंने इस्तीफा दिया। पहलगाम में हिंदू पूछ पूछ करके मारा गया और आज तक कोई भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, पता नहीं चल पाया कि कौन कौन लोग थे। क्या इसकी जिम्मेदारी लेकर के गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? मणिपुर कई वर्षों तक जलता रहा और वहाँ की लड़कियों को नंगा करके सड़कों पर परेड करा दिया गया, नंगी हो गई और नंगी लड़कियों को परेड कराने के साथ साथ उन्हें पेशाब पिलाया गया। वहाँ के दलित और पिछड़ों को बीट खाने के लिए मजबूर किया गया। क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस्तीफा दिया? क्या आसाम के मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार में फंसे थे उन्होंने इस्तीफा दिया? पूरा का पूरा क्या मध्य प्रदेश के अंदर सुफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने वाला मंत्री इस्तीफा दिया? मोदी की सरकार में इस्तीफा होता है? क्या देश के रक्षा मंत्री जब चाइना की सेना हमारी सरहदों में प्रवेश कर रही थी और नरवणे सर ने कहा कि सर 400 मीटर की दूरी पर चीन के टैंक और सेना है, हमारे देश की ओर आ रही हैं, वर्जित जोन में आ गए हैं, हमारे लिए क्या आदेश है? देश का रक्षा मंत्री कांपने लगा। उसकी जिम्मेदारी थी कि वो कार्रवाई करता। हमारे नेता जब मुलायम सिंह यादव जी थे तो रक्षा मंत्री थे, 500 मीटर चाइना की सेना घुस करके और हमारे देश के 500 मीटर अंदर सरहद के अंदर टेंट डाल दिया था। उस समय जब सेना के कमांडरों ने हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव को सूचना दिया तो उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो? सेना ने कहा कि सर हमको दिल्ली की इजाज़त लेनी पड़ती है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि जब तक रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव हैं तब तक दिल्ली मेरी जेब में रहती है और तुम लोग 3500 किलोमीटर चीन की सीमा हमसे लगती है और कहीं घुस जाओ, जहाँ चाहो घुस जाओ, मेरे तरफ से खुली छूट है। हमारे देश की सेना महार रेजिमेंट 4 किलोमीटर अंदर घुस करके तिरंगा गाड़ दिया था, वो रक्षा मंत्री थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी। और इस देश का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो सुने इनके आवाज़ में, पैरों में, बॉडी में कंपन पैदा हो गया और कांपते हुए इन्होंने कहा कि ये तो मुझे ऊपर से आदेश लेना पड़ेगा, ये तो ऊपर सूचना देनी पड़ेगी। जब ऊपर सूचना गई तो ऊपर बैठने वाला आदमी 56 इंच की छाती वाला, उसके तो पूरी छाती में जैसे लगता है चलनी जैसा छेद है, पूरी की पूरी जाल बनी हुई है। इतने सुराख उनकी छाती में है, 56 इंच की छाती की बखान करने वाला कहा कि रुको रुको, जब तक ऊपर से कोई आदेश नहीं जाएगा तब तक कोई कार्रवाई नहीं करना। 4 घंटे लग गए उनको ऊपर से आदेश देने में और 4 घंटे में हमारे देश के अंदर गलवान घाटी में कई दर्जन जवानों को चाइनीज फौज मार गई। हमारे सोल्जर एकदम उनके टैंक उड़ाने के लिए तैयार खड़े हो गए और तैयार ही रह गए और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मोदी जी के तरफ से दिल्ली से कोई आदेश भी आया तो आया ये कि जो चाहो वो करो, तुम्हारी मर्जी, जैसा हो सके वैसा करो, जैसा हो वैसा निर्णय लो। यानी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का कोई मतलब नहीं है तो ये दिल्ली के सिंहासन पर क्यों बैठे हुए हैं? उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार का पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों और एक तरह से सड़ियल किस्म का, बिल्कुल अनटेंड लोग, अयोग्य लोगों का मंत्रिमंडल है। ऐसे लोगों को उन्होंने रखा है, अल्ली बाबा 40 चोर, ऐसा मंत्रिमंडल चला रहे हैं। तो किस किस से इस्तीफा मांगेंगे? अमित शाह जी से इस्तीफा मांगेंगे,
वो हर मोर्चे पर फेल हैं। आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं और कभी पाकिस्तान की सेना अतिक्रमण करती है तो कभी चीन घुस जा रहा है और ये लोग कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और रक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगेंगे। प्रधानमंत्री स्वयं भ्रष्टाचार में फंसे थे, राफेल विमान के घोटाले में ये फंसे थे। आलोक वर्मा सीबीआई के निदेशक को इन्होंने सस्पेंड किया था। 4 बजे भोर में उनसे दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आवास खाली कराया गया। क्यों? अपने ही सेवादारों से डर गए प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अपनी मुट्ठी में लेकर के लोकतंत्र की चोरी का आरोप इनके ऊपर लग रहा है कि ये जनता के वोट की चोरी करवा करके सरकार बना रहे हैं। हर जगह अनियमितताएं आ रही हैं तो देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार पर इस दुनिया के लोग जान चुके हैं कि भारत का इलेक्शन कमीशन चोर है, तो उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे देश के लोकसभा को चलाने वाले ओम बिड़ला जी, जैसे लगता है कौरव और पांडवों के बीच में जो दूत क्रीड़ा हो रही थी धृतराष्ट्र जी के सामने, तो जैसे लगता है सदन में ये बैठे हैं और शकुनी की तरह से दूत क्रीड़ा खिला रहे हैं। युधिष्ठिर को हरवाना है और दुर्योधन को जितवाना है, यानी विपक्ष के लोगों को पूरी तरह से पजिल्ट करते हैं, हरासमेंट करते रहते हैं, उनके ऊपर घटिया कमेंट करते हैं और कभी कभी तो संविधान के दायरे से बाहर निकल करके विपक्ष के सारे सांसदों को निलंबित करके और काली कानून तक बनवा देते हैं। तो ओम बिड़ला जी से इस्तीफा मांगिए। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया लेकिन मोदी की सरकार बहुमत के दम पर अविश्वास प्रस्ताव को निष्क्रिय कर दिया, गिर गया अविश्वास प्रस्ताव। फिर वो आकर के कुर्सी पर बैठ गए और सदन में बेईमानी करते हैं। तो किस किस से इस्तीफा लेंगे? पूरा मंत्रिमंडल और जितने लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से निकल करके पदासीन हुए हैं, सबके सब भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कार के आरोप लगते हैं। मोदी जी से इस्तीफा मांगिए। कैसे इस्तीफा मांगेंगे? एप्स्टीन फाइल के नायक हैं वो, उन्हें तो शर्मसार होकर के इस्तीफा दे देना चाहिए। इस देश के अंदर इस्तीफा मांग लेना चाहिए। अमेरिका में जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे विल क्लिंटन सी, तो उनके ऊपर लेवेंस्की नाम की लड़की जो व्हाइट हाउस में काम करती थी, उसने आरोप लगाया था। महाभियोग कायम हो गया और क्लिंटन की कुर्सी जाते जाते डगमग डगमग करने लगी थी। अब उनको जाना ही था अगर लेवेंस्की अपना बयान न बदली होती। तो निश्चित रूप से अमेरिका में थोड़ा सा आरोप उसने लगाया और क्लिंटन की कुर्सी खतरे में पड़ गई। हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर एप्स्टीन फाइल का आरोप लगा है। गुजरात की कोई लड़की आरोपित करती है इनको कि हमारा ये एक तरह से मुखबिरी करवाते थे और उसके माता पिता को इन्होंने प्रताड़ित करवाया था, ऐसी सूचनाएं मिलती हैं। तो इनको भी इस्तीफा देना चाहिए, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। मैं कह रहा हूं कि आज के तारीख में भारतवर्ष को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे करके सिंहासन खाली कर दे, तब यह भारत बचने वाला है। नहीं, भारत को ये पूरी तरह से बेचते बेचते लुटवाते खोखला कर दिए हैं। देश के युवाओं को बर्बाद कर चुके हैं। देश के नौजवान अगर ये सोचते हो कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उनका भला होने वाला है, तो वो ये इस मकसद को अपने ब्रेन से निकाल दें। इस देश का युवा भिखारी बनकर के घूम रहा है, विदेशों में पलायन हो रहा है, जाकर के दुनिया के खाड़ी देशों में मजदूरी कर रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार भारत हित में नहीं है। मोदी सरकार को ही इस्तीफा देना चाहिए, अलग अलग इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं। शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री क्या नाम है, ये ओम बिड़ला, लोकसभा अध्यक्ष, ये सभी के सभी अयोग्य लोग हैं, खुलेआम बेईमानी कर रहे हैं। किस किस से इस्तीफा मांगेंगे? एक से इस्तीफा मांगने से यह सरकार सुधरेगी? पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल ही सड़ा हुआ है और बदबू कर रहा है। देश की जनता तबाही के दौर से गुजर रही है। कहीं डीजल, कहीं पेट्रोल, कहीं महंगाई चरम सीमा पर है। लोगों का जीवन जीना दूभर हो गया है। कमर तोड़ महंगाई के चलते गरीबों के मुंह से रोटी और दाल की दूरी बढ़ गई है और जो लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करके उन्हें जेल की सलाखों में डाल दे रहे हैं। दुनिया के अंदर इतनी बड़ी तानाशाही आज के तारीख में विश्व के किसी देश में नहीं है जो भारत के अंदर चल रही है। इसलिए सबसे बड़ा खतरा तो हमें जनादेश की चोरी का है। और मुझे अफसोस है, अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है। जोगिंदर यादव वगैरह ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल किया था
ये कि याचिका दाखिल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है इलेक्शन कमीशन के पक्ष में, वो देशवासियों को निराश किया है, हम वोट डालने वालों को निराश किया है कि लोकतंत्र बचेगा अब कि नहीं बचेगा, इसको बचाएगा कौन। बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर जी का दिया हुआ लोकतंत्र, बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए हुए एक वोट के अधिकार को ये सरकार छीन रही है। अब तो वोटर लिस्ट में वही रहेगा जो भाजपा को वोट देगा। जो भाजपा को वोट नहीं देने वाले लोग हैं और पहचान लिए जा रहे हैं, पहचान करके उनका नाम निकाला जा रहा है एसआईआर के बहाने, और एसआईआर के बहाने वोटर लिस्ट से उनकी सफाई हो रही है। अब वोटर लिस्ट में वही रहेगा जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट देगा, वो वोटर लिस्ट में रहेगा। जो वोट नहीं देगा वो वोटर लिस्ट से बाहर होगा। इसलिए मैं संविधान जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी अमर रहे, और अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। और भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए हे देशवासियों, 140 करोड़ लोगों, जिस देश को बाबा साहब अंबेडकर ने एक सुंदर संविधान दिया, सेकुलरवादी